हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। विष्णु पुराण में विष्णु पर्व में दूसरे अध्याय से जीवन निर्वंता। कंस द्वारा देवकी के गर्भ का विनाश का प्रयत्न भगवान विष्णु का पाताल लोक में स्थित षटगरम नामक दैत्यों के जीवों का आक्रमण करके उन्हें निंद्रा देवी के हाथ में देना और देवकी के गर्भ में क्रमशः स्थापित करने का आदेश देकर उन्हें कर्तव्य बताना तथा कार्य साधन के अंतर बढ़ने वाली उस देवी की महिमा का उल्लेख तो वेशभाई जी कहते हैं कि जन्मदेह क्रोध में मरे हुए कंस ने अपने हितैषी मंत्रियों को आज्ञा दी कि तुम सब लोग देवकी के गर्भ का उच्छेद करने के लिए उगत हो जाओ। पहले गर्भ से ही आरंभ करके वे सातों गर्भ नष्ट कर देने चाहिए। जहाँ संशय हो उस अनर्थ का मूल से ही उच्छेद कर देना आवश्यक है। तो देवकी अपने भवन में गुप्त रक्षकों के द्वारा सुरक्षित रहकर अपनी इच्छा के अनुसार निर्भय विचरे, परंतु जब वह गर्भवती हो जाए उस समय उसे विशेष नियंत्रण में रखना चाहिए। मेरी स्त्रियां रसवलावस्था से ही आरंभ करके उसके गर्भ धारण के मासों की गणना करती रहे। जब गर्भ के परिपक्व होकर प्रकट होने का समय आ जाए तब से जो शेष कृत्य है उसे हम लोग स्वयं ही समझ लेंगे। मेरे हितैषी सेवक रात दिन सावधान रहकर स्त्रियों से सनात अनंतपुर में वसुदेव जी की भली भांति रक्षा देखभाल करें। स्त्रियां और इंजड़े भी उन पर कड़ी दृष्टि रखें, परंतु इसका कारण उन्हें नहीं बताना चाहिए। मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला ये उपाय उन्हीं से साध्य हो सकता है, परंतु मेरे जैसे शक्तिशाली पुरुष जिस उपाय से देव को भी प्रतिहत निष्फल कर देते हैं उसे सुनो। भली भांति किए हुए मंत्र संयमों के जब अच्छी तरह उपयोग में लाए हुए औषधि के सेवन तथा अनुकूल प्रयत्न से देव को भी अपने अनुकूल बना लिया जाता है। वेशभाई जी कहते हैं कि राजन, इस प्रकार कंस देवकी के गर्भ का विनाश करने के यत्न में लग गया। नारद जी से सारी बातें वह सुन चुका था, इसलिए भय से प्रेरित होकर और अपनी रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ मंत्रणा करने लगा। कंस का सारा प्रयत्न जगत के लिए उत्पात रूप से ही था। उसे सुनकर दस्य वहाँ स्थित हुए परंपराकर्मी भगवान विष्णु ने इस प्रकार विचार किया। भोज कुमार कंस देवकी के इन 7 गर्भों को मार डालेगा अथवा 8वें गर्भ में मुझे अपने स्वरूप का आधान करना चाहिए। इस प्रकार सोचते हुए भगवान का मन सहसा पाताल की ओर गया। वहाँ वे गर्भ में शयन करने वाले षटगर्भ नामक दानव विद्यमान थे। उनके शरीर बल विक्रम से संपन्न थे। वे अमृत भोजी देवताओं के समान तेजस्वी थे और युद्ध में देवताओं के तुल्य पराक्रम प्रकट करते थे। वे सब से सब काल नेमी नामक दैत्यों के पुत्र थे। पहले की बात है, वे दैत्य अपने पिता के भी पिता हिरण्यकशिपु को छोड़कर लोक पिता में ब्रह्मा जी की उपासना करने लगे। सिर पर जटा का भार धारण किए वे तीव्र तपस्या में लगे। तब ब्रह्मा जी उन षटगर्भ नामक दैत्यों पर प्रसन्न हो गए और उन्होंने वर देने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दानव कुल में सिंह के समान पराक्रमी वीरों में तुम्हारी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ और तुम में से जिसे जिस वस्तु की इच्छा हो उसे बताओ, मैं वह सब पूर्ण करूँगा। तो उन सब दैत्यों का प्रयोजन ये था, यह मनोरथ एक सा ही था। वे ब्रह्मा जी से बोले, भगवान, यदि आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें ये श्रेष्ठ वर दीजिए कि भगवान हम देवताओं तथा बड़े बड़े नागों से भी अवध्य हो, जो साप द्वारा परार करने वाले हैं। उन महर्षियों से भी हमारा सदा कल्याण ही हो। भगवान, यदि आप हमें वर दे रहे हैं तो यक्ष गंधर्व पति सिद्ध चारण तथा मनुष्यों द्वारा हमारा वध न हो। और तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रति अत्यंत और प्रसन्नचित से कहा, तुम लोगों ने ये जो कुछ कहा है वह सब पूरा हुआ। उन षटगर्भ नाम वाले दैत्यों को इस प्रकार वर देकर स्वयंभू ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक को चले गए।
उधर हिरण्यकश्यप ने रोष में भरकर और उनसे कहा, अरे तुमने मुझे छोड़कर कमल योनि ब्रह्मा जी से वर ग्रहण किया है, अतः अपने प्रति मेरे स्नेह का त्याग करा दिया। अब तुम लोग मेरे शत्रु भूत हो गए, इसलिए तुम्हें त्याग देता हूँ। जिस पिता ने तुम्हें सटगर्भ नाम किया और पाल पोस कर बड़ा किया है, वही गर्भ में स्थित होने पर तुम सब लोगों का वध कर डालेगा और तुम छो सटगर्भ नामक मान असुर देवकी के गर्भ में स्थित होगे। तब कंस जो तुम्हारे पिता कालनेमी का भी स्वरूप होगा और तुम गर्भस्थ बालकों का वध कर डालेगा। तो वेशपाल जी कहते हैं, राजन, उनकी याद आती भगवान विष्णु पाताल लोक में गए और जहाँ वे सटगर्भ नामक असुर सैन्य में निष्ठ होकर जल के भीतर गर्भगृह में शयन करते थे और उन्होंने देखा सब सटगर्भ नामक दैत्य काल रूपणी निद्रा से तिरोहित होकर और जल के भीतर गर्भगृह में सो रहे। तब भगवान विष्णु सपना रूप से उनके शरीरों में प्रविष्ट हुए और उनके जीवों को खींचकर उन्होंने निद्रा के अधिष्ठात्री देवी के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात सत्यपरायण पराक्रमी भगवान विष्णु उस निद्रा से बोले, निद्रे, तुम मेरी प्रेरणा से जीवों को लेकर देवकी के घर में निकट जाओ। ये सब के सब सटगर्भ नाम वाले श्रेष्ठ दानव हैं। इन सब सटगर्भों का क्रमशः देवकी के गर्भ में स्थापित करती रहो। जब ये गर्भ जन्म लेकर कंस द्वारा यमलोक पहुंचा दिए जाएंगे, जब कंस का प्रयत्न निष्फल हो और देवकी का परिश्रम सफल हो जाएगा, तब मैं तुम पर विशेष कृपा करूंगा। देवी, उस समय से भूतल पर तुम्हारा प्रभाव मेरे प्रभाव के समान ही हो जाएगा, जिससे तुम संपूर्ण जगत की आराधना देवी बन जाओगी। देवकी का जो 7वां गर्भ होगा वह मेरा ही सौम्य अंश होगा और मुझसे पहले अवतरणीय होने के कारण मेरा बड़ा भाई होगा। वह गर्भ जब 7 महीने का हो जाए, तब उस 7वें मास में ही तुम उसे खींचकर रोहिणी देवी के गर्भ में स्थापित कर देना और गर्भ का संकृष्ण होने से वह तरुण वीर सनकृष्ण नाम से प्रसिद्ध होगा। चंद्रमा के सामने गौर वर्ण के सुशोभित दिखाई देगा तथा वह मेरा बड़ा भाई होगा। उस समय लोग यही कहेंगे कि देवकी का 7वां गर्भ कंस के भय से गिर गया। 8वें शिशु के रूप में जब मैं गर्भ में आऊँगा, तब कंस मुझे भी मारने का प्रयास करेगा। देवी, तुम्हारा भला हो। इस समय भूतल पर यशोदा नाम से विख्यात जो नंद गोप की प्यारी पत्नी है, वे गोपकुल की स्वामिनी हैं। तुम उन्हीं के नवे गर्भ के रूप में हमारे कुल में उत्पन्न होगी और भाद्रपद कृष्ण पक्षी नवी तिथि को ही तुम्हारा जन्म होगा। और जब रात्रि युवावस्था में स्थित होगी, तब उस आधी रात के समय अभिजीत मुहूर्त के योग में मैं सुखपूर्वक गर्भवास का त्याग करूँगा, अर्थात माता के उदर से बाहर निकल आऊँगा। हम दोनों भाई बहन गर्भ के 8वें महीने में जन्म लेंगे और फिर कंस के भावी विनाश का कारण प्राप्त होने पर हम दोनों साथ ही गर्भ व्याप्त व्यवसाय को प्राप्त होंगे और बदल दिए जाएंगे। देवी, मैं तो यशोदा माता के पास पहुंच जाऊंगा और तुम देवकी का आश्रय लेना और हम दोनों के परिवर्तित गर्भ सहयोग के विषय में कंस मुंड भाव को ही प्राप्त हो, वह इस अदला बदली के रहस्य से अनभिगी रहे। तदंतर कंस तुम्हारे पैर पकड़कर तुम्हें शिला पर पटक देगा, परंतु तुम उसके हाथ से निकलकर आकाश में शाश्वत स्थान प्राप्त कर लोगी। तुम्हारी अंग कांति मेरी ही छवि के समान श्याम होगी, परंतु मुख भया सनकृष्ण के समान गौर होगा और तुम आकाश में मेरी ही भुजाओं के समान दोनों और दो अष्टपुट विशाल बाहें धारण करोगी। 4 भुजाओं में 3 शिखों से युक्त शूल त्रिशूल सोने की मुठ लगी हुई तलवार मधु से भरा हुआ पात्र तथा अत्यंत निर्मल कमल धारण करके सुशोभित होगी। तुम्हारे श्री अंग में नीले रंग की रेशमी साड़ी शोभा पाएगी और तुम रेशमी पीताम्बर की चादर ओढ़े रहोगी। तुम्हारे वक्ष स्थल में चंद्रमा की
किरणों के समान प्रकाशमान श्वेत हार शोभा दे रहा होगा। दिव्य कुंडलों से मंडित कर एक युगल तुम्हें विभूषित करेंगे और चंद्रमा की भी शोभा को छीन लेने वाले अपने मनोरम मुख से तुम अत्यंत शोभायमान होगे। तुम्हारे मस्तक पर विचित्र मुकुट और शोभाशील केशव भबते होंगे और जोगों की सी आभा वाली अपनी भयानक भुजों से तुम दसों दिशों की शोभा बढ़ाओगे। मोर पंख से विभूषित ऊंचे ध्वज और मयूर पीठ के ई बने हुए प्रकाशमान अंग भुजबल से तुम प्रकाशित होगी। भयंकर भूतगणों से घिरकर मेरी आज्ञा के अधीन रहती हुई तुम सदा कुमारी रहने का व्रत लेकर स्वर्गलोक को चली जाओ। वहाँ देवताओं सहित सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र मेरी आज्ञा के अनुसार सब कार्यों का संपादन करने के कारण अथवा मेरी बताई हुई पद्धति के अनुसार तुम्हारे दिव्य विधि से अभिषेक करेगा। वही इंद्र अपनी बहन बनाने के लिए तुम्हें सादर ग्रहण करेंगे। खुशी के गोत्र से संबंध होने के कारण तुम कौश की नाम से प्रसिद्ध होगी। वे देवराज इंद्र पर्वतों में श्रेष्ठ विंध्यगिरी पर तुम्हें शाश्वत स्थान प्रदान करेंगे। तत्पश्चात तुम अपने सहस्त्रों स्थानों द्वारा सारी पृथ्वी को सुशोभित करोगी। माँ भागे तुम इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली और वरदायिनी होकर तीनों लोकों में विचरोगी तथा तुमसे की हुई उपासना मनोनीत अवश्य सफल होगी। वहाँ मुझे मन में स्थान देकर तुम विंध्य पर्वत पर विचरने वाले शुभ और निशुभ नामक दानवों को उनके अनुयायियों सहित नष्ट कर डालोगे। वहाँ तुम्हें मधुसूदन मधुयुक्त एवं मांस रहित बलि उपहार सामग्री प्रिय होगी और सब लोग बारंबार तुम्हारे तीर्थ की यात्रा करके नवी तिथि को पशु पूजन कर्म के साथ तुम्हें पूजा देंगे, जिसे तुम प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करोगी। मेरे प्रभाव को जानने वाले जो मनुष्य तुम्हें प्रणाम करेंगे उनके लिए पुत्र अथवा धन आदि को कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं होगी। कोई दुर्गम स्थान में फंस जाए, महासागर में डूबने लगे अथवा लुटेरों और डाकुओं के द्वारा कैद कर लिया जाए, उन सभी संकटग्रस्त मनुष्यों के लिए तुम सबसे बड़ा सहारा होगी। सुबह जो लोग भक्तिपूर्वक इस आगे बताए जाने वाले स्रोत से तुम्हारी स्तुति करेंगे उनके लिए न तो मैं अदृश्य रहूँगा और न वे मेरी दृष्टि से ओझल रहेंगे। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए जगदम्बे मात की जय।